हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका लर्न विद सिमरन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेसन फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि पार्टनरशिप क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स। ये कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, राइट 3 करेक्टरिस्टिक्स या 4 या 5। ठीक है। व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर किसी भी बिजनेस को रन करते हैं और उसको ही हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of business carried by all and any of them acting for all। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनरशिप वो रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो उठाएंगे या फिर लॉस होगा तो भी उन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब करेक्टरिस्टिक्स, 2 और मोर देन 2 पर्सन, मतलब पार्टनरशिप का मतलब भी होता है जहाँ पे एक इंसान नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा इंसान काम करते हैं। ठीक है, पर्सन्स। ये लीगल बिजनेस होना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लोगों की लाइबिलिटी अपन की कैसी होगी पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड होगी। म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मतलब आप कोई भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो बिना दूसरे पार्टनर से पूछे हुए। अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब लोगों का विश्वास होना चाहिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा हम लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे जितने भी पार्टनर हो, 2 हों या 2 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो हमें क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू एनी वन पार्टनर, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। नो सैलरी कमीशन बोनस इज गिवन टू एनी वन पार्टनर, कोई भी सैलरी कमीशन बोनस नहीं दिया जाएगा। इफ़ एनी पार्टनर गिव लोन टू फर्म ही विल रिसीव 6% इंटरेस्ट पर एनम, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% मिलेगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब चाहे आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में दूसरा नया पार्टनर आएगा या फिर किसी का भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो वो कब होगा, जब सभी पार्टनर्स उसके लिए कंसेंट होंगे, मतलब सभी ने हाँ बोला होगा तब होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जितना भी प्रॉफिट बचा होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट टू चेक इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, मतलब हमें इंस्पेक्ट बुक भी चेक की जाती है, करनी पड़ती है कब, पार्टनरशिप जब नहीं बना हुआ होता है। यूज़ ऑफ बिजनेस एसेट्स, हम बिजनेस के एसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, हम बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। राइट टू रिसीव कंपनसेशन, ये सब राइट्स होते हैं जब रूल्स एप्लीकेबल, ये सारे रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस मतलब नहीं होगी। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि आप फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी कैपिटल से क्या समझते हैं, और फ्लक्चुएटिंग जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है। बैलेंस आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है। द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑलवेज रिमेन क्रेडिट, इसमें अकाउंट में बैलेंस क्या ऐसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा, लेकिन इसमें समटाइम क्रेडिट होगा और समटाइम डेबिट होगा। ठीक है। आइटम्स कौन से रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल, only record of capital is made in this account along with capital, interest on capital, salary, profit, drawing etc recorded। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन फिक्स, इसमें हमेशा फिक्स्ड होते हैं कैपिटल का अमाउंट, बट इसमें हमेशा कैपिटल का अमाउंट चेंज होता रहता है। नाम से ही पता चल रहा है भाई, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलना। ठीक है, मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। करंट अकाउंट अलॉन्ग विद कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट इज ऑल्सो ओपन, इसमें करंट अकाउंट भी बनाया जाता है, बट इसमें नो नीड टू सेपरेट टू ओपन अ सेपरेट करंट अकाउंट, इसमें कोई भी सेपरेट करंट अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है, कभी हो सकता है आपके 3 नंबर में पूछ ले या लॉन्ग, वैसे लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा, बट हाँ पास्ट एडजस्टमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट मे बी फाउंड दैट सम रॉन्ग एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स और सम ट्रांजेक्शन विच वर टू बी रिकॉर्डेड हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। अंडर सच सिचुएशन इंस्टेड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन अकॉर्डिंग accounting records, adjustment entries are
आर पास टू रेक्टिफाई सच एरर्स इज कॉल्ड पार्ट्स एडजस्टमेंट। मतलब कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद किया जाता है तब हो सकता है कि कुछ गलतियां, हमने जो भी अकाउंट्स बनाए हुए रहते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाए होते हैं, उसमें हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो या फिर कोई एंट्री करना भूल गए हो। तो उन केसेस में हम फिर से दोबारा नहीं करते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, पास एडजस्टमेंट के थ्रू कुछ एंट्रीज बना देते हैं उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब जो भी गलती हुई है उसको सुधारने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।